राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। बिहार के दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब जब भारत तेजी से विकसित हो रहा है तो बिहार के तेज विकास का यही समय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर जनता दल सेक्युलर के नेता प्रज्वल रेवन्ना के उत्पीड़न का शिकार हुई पीड़िताओं को हर संभव मदद देने को कहा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़ कर वहां से हथियार और गोला बारूद बरामद किए। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन साथ न्यूनतम निर्यात मूल्य $550 प्रति टन तय किया है। मुंबई के जुहू में गैस पाइपलाइन में रिसाव होने से लगी आग ने कुछ दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 4 लोग घायल हो गए। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के मतदान में मामूली गिरावट को दूर करने के लिए मतदाता भागीदारी पहलों को दुगना कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के साहिबगंज जिले में अवैध खनन के एक मामले में जांच जारी रखने की अनुमति दे दी, लेकिन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को मामले में सुनवाई की अगली तारीख तक आरोप पत्र दाखिल करने से रोक दिया है। दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार और इसके अधिकारियों की मनमानी एवं अड़ियल रवैये को लेकर उन्हें फटकार लगाई तथा निर्देश दिया कि एक महिला को संविदा शाला शिक्षक ग्रेड 3 या समकक्ष पद पर 60 दिन के अंदर नियुक्त किया जाए। हैदराबाद पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के माधवी लता और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ हाल ही में एक चुनाव प्रचार में नाबालिगों को शामिल करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के पलामू पहुंचे। प्रधानमंत्री ने पलामू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में जनता के एक वोट ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को सलाम करने लगी। एक वोट ने भाजपा एनडीए की सरकार बनाई। आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। पीएम ने कहा कि 500 साल लंबा अविरत संघर्ष चला और 500 साल तक अनेक पीढ़ियां बीत गई, लेकिन जो काम नहीं हुआ वो आपके एक वोट से आज राम मंदिर बन गया। इसके साथ ही पीएम ने धारा 370 आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने का भी जिक्र किया और कहा कि मजबूत भारत मजबूत सरकार चाहता है। भाइयों और बहनों, आप सभी अपने एक वोट के महत्व को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 2014 में आपके एक वोट ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को सलाम करने लग गई थी। आपने 2014 में अपने एक वोट से कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया था। आपके एक वोट ने बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई और आपके इस एक वोट की ताकत का परिणाम क्या हुआ? आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। 500 साल से हमारी कितनी ही पीढ़ियां संघर्ष करती रही, इंतजार करती रही, लाखों लोग शहीद होते रहे। 500 साल लंबा अविरत संघर्ष चला। शायद दुनिया में
इतना लंबा अविरत संघर्ष इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा जो अयोध्या में हुआ। आपके वोट की ताकत देखिए, आपके वोट की ताकत देखिए। 500 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ती थी, 500 साल तक इंतजार करना पड़ता था, 500 साल तक अनेक पीढ़ियां बीत गई, लेकिन जो काम नहीं हुआ वो आपके एक वोट से आज राम मंदिर बन गया। लेकिन आपके वोट की ताकत देखिए, जो 370 की दीवार थी, आपके इस वोट ने 370 की 370 की उस दीवार को जमीन दोस्त करके जमीन में गाड़ दिया। आपके एक वोट ने इस धरती को लहू लहान करने वाले नक्सलवादी आतंकवाद से मुक्ति दिला दी। ये आपके एक वोट की ताकत है। मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। ये दृश्य दिखाता है, पूरा हिंदुस्तान में से हर कोई कहता है मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार, मजबूत सरकार के लिए मोदी सरकार। भाइयों और बहनों, बीते 10 साल में मोदी ने आपको पक्का घर दिया है, बिजली, गैस, पानी दिया है। मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू होने दीजिए। जिन जिन लोगों को अब तक मोदी की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, एनडीए सबका साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यहां झारखंड में आजसू पार्टी और सुदेश महतो जी के साथ उनके मिलकर के आज एनडीए एक ताकत से लड़ाई लड़ रही है। आपको पलामू से हमारे विष्णु दयाल राम जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाना है। ये हमारे विष्णु दयाल जी इतने सरल है कि पार्लियामेंट में जब किसी को मैं उनका परिचय करवाता हूं कि डीजीपी थे तो मानने को तैयार नहीं है। एकदम सरल, जमीन पर रह करके सुख दुख के साथी ऐसे आपके उम्मीदवार है। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है। 13 मई को आपको अपना बूथ जीतना है और भारी संख्या में मतदान कराइए। कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, पहले मतदान फिर जलपान। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला मंदिर में विराजमान हुए हैं। वहीं सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश में 2014 तक सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, लेकिन 5 साल के अंदर यह आंकड़ा 150 पहुंच गया। सीएम के अनुसार सिंधिया ने पीएम मोदी के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई यात्रा का अवसर दिया। इसके साथ ही सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील भी की। बोलो राजा रामचंद्र की। और बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में अयोध्या में रामलला फिर से प्रतिष्ठित हो जाएं। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और कल फिर प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या धाम में पधार रहे हैं, वहां पर भगवान राम का दर्शन करने के लिए। बहनों और भाइयों, अयोध्या का राम जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास, इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठन सभी मिलकर के सहयोग करें। एक स्वर था उस समय जो मुखर रूप से कह रही थी कि इसका नेतृत्व हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमारी आन मान शान का प्रतीक है। यह स्वर था
राजमाता विजया राजे सिंधिया जी का। बहनों और भाइयों, आज आप सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए वहां आपका नेतृत्व देने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके पास विकास का एक विजन है और उन्होंने भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री के रूप में जो प्रगति की अभूतपूर्व है। आप याद करिए, आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक देश के अंदर केवल 74 एयरपोर्ट थे और उन्होंने पिछले 5 वर्ष के अंदर 150 से ऊपर ये संख्या पहुंचा दी। 150 से अधिक एयरपोर्ट और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर दिया कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। बहनों और भाइयों, हमारा विकास का सारथी तो ऐसे ही होना चाहिए ना। और यही कारण है पूरे देश के अंदर आज जो आवाज आ रही है वह यही आवाज है, एक स्वर है। 2 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं अब तक लगभग 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को करने के बाद आज मुझे मध्य प्रदेश भी आना पड़ा। गुना में तो मैं इसलिए भी आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ सिंधिया परिवार के साथ और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किए गए कार्यों को सिंधिया परिवार के द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, राजमाता जी का जो सानिध्य था, इन सब को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसके प्रति आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि कैसे विकास के कार्यों को इस परिवार ने राम जन्मभूमि के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था और वही आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जो आवाज है, चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार। और लोगों से पूछा जाता है कि क्यों मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं साहब विकास भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उनके मन में एक ही बात है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लोग एक ही बात कहते हैं और कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह है कृतज्ञता का भाव, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यह संकल्प जो देश के अंदर दिख रहा है अभूतपूर्व है। बहनों और भाइयों, आज भारत एक नया भारत है, जिस भारत का सम्मान भी है दुनिया में। भारत की सीमाएं सुरक्षित भी हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। बहनों और भाइयों, विकास के कार्य किस रूप में, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, यानी 10 वर्ष में उतना कार्य हो गया है जितना 75 वर्षों में नहीं हो पाया। लगातार विकास कार्य, IIT, IIM, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, हमें नए भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर की जो आवाज है उस आवाज के साथ आगे बढ़ना होगा। गुना में भी प्रचंड बहुमत की सरकार बननी चाहिए। यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। तो आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुजरात के बनासकांठा में न्याय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव ने कहा कि देशवासियों का एक समान अधिकार वोट है और वोट का अधिकार संविधान ने दिया है। उन्होंने कहा कि यदि संविधान बदला तो जनता के अधिकार भी कम होंगे। वहीं उन्होंने महंगाई पर बोलते हुए कहा कि देश में GST आने के बाद से ही सभी चीजों पर टैक्स बढ़ गया, जिससे जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रियंका ने घोषणा की कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो सभी को रोजगार मिलेगा। स्नातक पास छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम बनाया जाएगा, जिसके तहत 1 लाख रुपए सालाना की आय होगी। 70 साल निकल गए, बीत गए, हमारा देश आजाद है, स्वतंत्र है। हमारे देश में एक संविधान बना। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने बड़े बड़े महापुरुष रहे, चाहे पटेल जी हो, चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, ब्रिटिश साम्राज्य से लड़कर हमारे देश को आजाद करवाया और हमें एक संविधान दिया। ये संविधान जो उन्होंने हमें दिया, इसका महत्व आपको समझना पड़ेगा। आज बहुत ही जरूरी है कि आप कुछ मूल बातें, जो गहरी बातें हैं हमारे देश की राजनीति के बारे में
और अपने जीवन के बारे में आप ठीक ढंग से समझें, ताकि जो निर्णय आप लेने जा रहे हैं चुनाव में वो आप सोच समझ के और सारी जानकारी लेके लें। देश में जितने भी देशवासी हैं उनका एक समान अधिकार ये वोट है। ये वोट संविधान ने दिया है आपको। अब जब ये लोग कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहते हैं तो इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि जितने भी अधिकार आपको दिए गए हैं वो अधिकार कम करेंगे। जो छोटे छोटे इंडस्ट्री, मध्यम साइज की इंडस्ट्री है, जो कोई मैन्युफैक्चरिंग करा रहा है, किसी ने अपना बिजनेस खोला है, किसी की दुकान है, उससे भी रोजगार मिलता था। लेकिन उसको इतने संकट में डाल दिया है, नोटबंदी लाए पहले, उससे जितने भी छोटे और मध्यम के वर्ग के बिजनेस थे वो सारे, उनकी कमर टूटी। उसके बाद जीएसटी लाए और मुश्किलों में डाला, तो वहाँ से भी रोजगार बंद हो गए। तो स्थिति ये है आज देश में कि 10 सालों में रोजगार बनाने का काम नहीं किया गया है। इसीलिए आज आप इस परिस्थिति में हैं कि आज देश में 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है। जो 30 लाख रोजगार जो खाली हैं, जो पद खाली हैं, हम कह रहे हैं हम उन सबको भरेंगे जब हमारी सरकार आई है। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। मैं नौजवानों को यहाँ खड़े हुए देख रही हूँ। अगर और जब आप स्नातक पास होंगे तो आपके लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे हम। आपको भी एक अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम में डाला जाएगा और आपको 1 लाख रुपए सालाना आप उससे कमा पाएंगे। आपके लिए 50,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनेगा, जिससे अगर आप छोटे कारोबार अपने शुरू करना चाहेंगे आपको लोन मिलेगा और आप वो लोन लेके, आप वो पैसे लेके आप वो कारोबार शुरू कर सकेंगे। ये सिर्फ आपके लिए होगा, इसलिए ब्याज बहुत कम होगा इसका, क्योंकि हमारा प्रयास रहेगा कि हम छोटे और मध्यम बिजनेसों को खूब समर्थन दें ताकि खूब रोजगार बने और आप अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएं। 25 लाख रुपए तक जितना भी इलाज है पूरे परिवार का, चाहे कोई भी सुविधा हो स्वास्थ्य की, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। ये स्कीम हमने राजस्थान में लागू की और वहाँ इस स्कीम की बहुत चर्चा हुई क्योंकि लोग बहुत खुश थे। लोगों ने हार्ट ऑपरेशन कराए इस स्कीम के तहत बगैर 1 रुपया दिए। तो बहुत अच्छी स्कीम है, हम देश भर में इसे लागू करना चाहते हैं। हम देखिए आपके लिए ऐसा काम करना चाहते हैं ताकि पूरे देश का विकास हो, आपका विकास हो, बहनें, किसानों का हो, सबका एक साथ विकास हो। क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि सबको समान दृष्टि से देखना है और ये जो समानता है ये हमारे संविधान की देन है। आज हम एक नई चेतना के साथ आपके सामने आए हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो देश में हो रहा है वो गलत है। हम चाहते हैं कि वो पुरानी परंपरा, हमारी सत्य की परंपरा, सेवा की परंपरा, आपके प्रति हर नेता को समर्पित करने की परंपरा आज फिर से देश में लागू हो। बनास की बहन, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब मैं अपनी बहन के प्रचार में आती हूँ, किसी भी बहन के प्रचार में। मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। आप इनको भारी से भारी बहुमत से जिताइए ताकि आपकी सेवा पूरी हो और आपकी सेवा अच्छी तरह हो। आशा है, जैसे मैं कह रही थी, कि जिस दिन आप पोलिंग पे जाएंगे 2 मिनट लेकर मेरी बातों को याद करो कि मैंने सही कहा कि नहीं, कि मैं आपकी भलाई की बात कर रही हूँ कि नहीं, और अब मेरी बातों के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर अपना वोट दो। मेरी बहन को खूब भारी बहुमत से जिताओ। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। सबसे पहले तो मैं सबो हमार
देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन और मतदाता भाई बहनी मन ला मैं नमस्कार करना चाहूं, जय श्री राम करना चाहूं। ये 42-43 डिग्री के गर्मी में भी आप मन यहाँ आए हैं, बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही कर सकते हैं। और ये पूरा प्रमाण कर दे कि आप मन के आशीर्वाद श्री विजय बघेल जी ला आने वाला 7 मई के मिलने वाला है। मैं बहुत बहुत आप मन के अभिनंदन करत हूँ, आप मन के स्वागत करत हूँ। और आपन जो हमार बड़ी आत्मीयता के साथ स्वागत करे हो, ओकर लिए भी बहुत बहुत आप मन ला धन्यवाद, आप मन ला आभार। मुख्यमंत्री के नाते कुछ मैं देहे बर नहीं आया हूँ, बल्कि आप मन से मांगे बर आए हूँ। हमन ला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा एक गरीब के बेटा प्रधानमंत्री के रूप में हमारा मिलिन है, जो पूरा देश ला 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते हैं और मन सुख और दुख की चिंता रात और दिन करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा हमारे लिए वो काम करते हैं। आज तक एक दिन भी छुट्टी नहीं लेने। और पिछले 10 साल में हमारे देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके चिंता करीन है। मोर सौभाग्य रही इसके उनके पहली कार्यकाल में 2014 से लेकर 2019 पहले कार्यकाल में राज्य मंत्री के रूप में काम करे के भी अवसर मिलिस। और वो पहले भाषण में ही कह रहे हैं कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी, महिलाओं के लिए समर्पित सरकार रहेगी, युवाओं के लिए समर्पित सरकार रहेगी, मजदूरों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आपने देखा है कि पहला 5 साल गरीब मन के लिए खूब काम हुई। पक्का के मकान देहे से लेकर बैंक में खाता खोले के काम, गैस सिलेंडर देहे के काम, घर घर बिजली पानी पहुंचाए के काम, आज ये सब ला जाना था, ला बताए ले बहुत समय लग जाही। और जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो देश के जनता के ज्यादा आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री ला मिलिस। पहली 2014 में भारतीय जनता पार्टी ला अकेले 282 सीट मिले रही और 2019 में वो सीट बढ़ के 330 हो गए। इनमें भाजपा के अकेले के सीट ला बता दो। और दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बनी तो बड़े बड़े काम ला करीन। हमन जो नारा लगात रहन कि मंदिर वहीं बनाएंगे जहां भगवान राम पैदा हुए थे, ये सब सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो राम मंदिर के भी निर्माण हो गए। अब हमारा ये देश ला और आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु बनाना है, 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। आने वाला 5 साल में आर्थिक दृष्टि से तीसरा सबसे बड़े ताकत बनाना है। और इसलिए चुनाव है, हमारे देश के चुनाव है, हमारे नरेंद्र मोदी जी के चुनाव है। और हमारे सौभाग्य कि दुर्ग लोकसभा से श्री विजय बघेल जी हमारे प्रत्याशी हैं, लोकप्रिय प्रत्याशी। पिछले लोकसभा के चुनाव में भी आप मन भारी मत से 4 लाख से ज्यादा से उमन जिताया रहा। ऐसे विजय बघेल आप मन के दुर्ग क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी हैं। उमन के लिए आशीर्वाद आप मन देना है आने वाला 7 मई के। यही मांगे बर, यही आप मन से आशीर्वाद ले बर मैं मुख्यमंत्री के नाते आप मन के बीच में आए रहे। आपन इतना धूप के बाद भी भारी संख्या में आया है। मैं आप मन के सबके एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए अपन बात लान करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दिल्ली के कालकाजी विधानसभा में आप सांसद संजय सिंह एवं मंत्री अतिशी ने जेल का जवाब वोट से संकल्प सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में छठे चरण के लिए 25 मई को मतदान के मद्देनजर जनता से कहा कि आपका एक वोट देश का भविष्य तय करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता की ताकत से मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, इसलिए अपने वोट का सही प्रयोग करें। वहीं उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की और कहा कि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल का बिल शून्य करने का काम दिल्ली सरकार ने किया है। संजय सिंह ने जनता से किए गए विकास कार्यों के आधार पर वोट डालने की बात कही और आप प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। साथियों और दोस्तों, 25 तारीख को आप अपनी उंगली के इशारे से दिल्ली का भविष्य तय करने जा रहे हैं, देश का भविष्य तय करने जा रहे हैं। आप इस देश के मालिक हैं
और ये मालिक बनाने का काम अगर किसी ने किया है आपको, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा उसने आपको मालिक बनाया। बाबा साहब ने आपको मालिक बनाया। अपने मर्जी से आप विधायक चुनते हैं, अपने मर्जी से सांसद चुनते हैं, आपकी ताकत से मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इस बार जब 25 तारीख को अपना वोट देने के लिए निकलना, तो अपने घर का सिलेंडर देख के निकलना। तब 400 रुपए का था, आज 1200 रुपए का हो गया है, उसको देख के निकलना। अपने घर से निकलना तो अपनी मोटरसाइकिल भी देख के निकलना जिसमें 120 रुपए लीटर आपने पेट्रोल भरवाया। वो सब्जी की टोकरी भी देख के निकलना जिसमें महंगी प्याज और टमाटर आपने खरीदा। आपको जब ये सब कुछ याद रहेगा तो अरविंद केजरीवाल याद रहेगा, आपका लाल याद रहेगा, आपका भाई, आपका बेटा याद रहेगा, और उनके प्रत्याशी सही राम का चुनाव निशान याद रहेगा। सही राम के बारे में पूरे इलाके में पूछ लेना। रात में 2 बजे भी अगर किसी को कोई जरूरत होती है, एक विधायक के तौर पे आपके सही राम जी खड़े रहते हैं। इनको सांसद बना दोगे, आपकी लड़ाई में सीना तान के आपके सामने खड़े रहेंगे, आपके लिए लड़ने के लिए खड़े रहेंगे। ऐसे आदमी को जिताना है जो आपकी झुग्गियां बचा सके, जो आपके लिए संघर्ष कर सके, जो संसद में आपके अंदर आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम कर सके। जब वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चे का चेहरा देख के जाना। क्या किया केजरीवाल जी ने उन बच्चों के लिए? जब आए मुख्यमंत्री बने, मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री बने, आतिशी जी, ये लोग साथ में जाते थे। सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां आपके बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे, एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल ने बनवाया। ये गुनाह है केजरीवाल का। मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, दवाएं फ्री, 200 तरह की जांच फ्री, अल्ट्रासाउंड फ्री, फरिश्ते स्कीम लेके आए। कहने लगे रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो भाइयों और बहनों उसको छोड़ के भागना मत, उसको उठाना और अस्पताल पहुंचाना। अगर उसके इलाज में 50 लाख रुपए भी खर्चा होगा तो अरविंद केजरीवाल देंगे। यह है फरिश्ते स्कीम। बिजली फ्री किया। केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे थे 13 में, जाते थे झुग्गियों में, लोग हाथ पकड़ लेते थे, केजरीवाल जी अपनी पत्नी का गहना हमने बेच दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए, फ्रिज बेच दिया, घर का कूलर बेच दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, 24 घंटे के अंदर उन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। बिजली फ्री करने का काम किया, पानी फ्री करने का काम किया। आज शिक्षा मंत्री है आतिशी जी। न सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा होती है। कैसे केजरीवाल जी ने, कैसे मनीष सिसोदिया जी ने, कैसे आतिशी जी ने एक बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिल्ली के बच्चों को दिया, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। जो लोग आपके लिए काम करते हैं, ये आतिशी जी शिक्षा मंत्री हैं, दिन रात आपके बच्चों के लिए काम करती हैं। पीडब्ल्यूडी की मंत्री हैं, उसके विकास का काम, पानी के विकास का काम ये अपने कंधों पे लेके चल रही हैं। सही राम आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। बटन तुम्हारी कहां दबेगी? छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होने वाला है। प्रदेश में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इसी कड़ी में दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत बेमेतरा जिले के नवागढ़ में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए सीएम साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता से समर्थन मांगा और पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि गांव, गरीब, किसान सभी के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, जिनका लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम